कॉन्फ्रेंस जो हुई थी अभी मिक्स वाली, उसमें उठा दिया था और बोल दिया था कि तुम तो अपने पिताजी से पहले गए। 2 साल का पहला यूएफसी इवेंट होने वाला है जो कि टेलीकास्ट होगा इंडिया में 21 जनवरी को, और इसको आप लाइव देख सकते हैं सोनी लाइव पे। इसका मेन कार्ड शुरू होगा 8:30 बजे से, और अगर आपको सिर्फ मेन इवेंट देखना है जो कि टेक प्लेस करेगा शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस डर्किस डुप्लेसिस के बीच में, वो आप देख सकते हैं करीबन 9 के बाद से। कभी भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर पहले वाली फाइट्स जल्दी खत्म हुई तो अगर आप 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद देखने जाओगे तो शायद आपको वो ना देखने मिले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 8:30 बजे के बाद से ट्यून इन कर लेना। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे मेन इवेंट के बारे में जो कि होने वाली है शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस ड्रिकस डुप्लेसिस के बीच में, और क्या थी उनकी बीफ जो आपस में थी और वो क्यों स्क्वॉश हो गई, इसके बारे में पूरा वीडियो रहने वाला है, तो बने रहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि शॉन स्ट्रिकलैंड जो कि खुद भी काफ़ी रॉ रहते हैं और इसीलिए उनको फैंस का इतना एक्साइटमेंट और चीयर मिलता है, हर जगह से सपोर्ट मिलता है, वो क्यों ड्रिकस डुप्लेसिस की एक बात पर इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने ड्रिकस को यूएफसी के इवेंट में ही ब्रॉल का हिस्सा बना लिया और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पंचेस लैंड करे जो कि आप कभी नहीं देखोगे। इवन इन द फेस ऑफ शॉन स्ट्रिकलैंड हमेशा स्माइल करते हुए आपको मिलते हैं। तो इसके पीछे की स्टोरी के लिए हम लोगों को शॉन स्ट्रिकलैंड के बचपन में जाना होगा, और उससे पहले मैं आपको शॉन स्ट्रिकलैंड की एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा कि शॉन स्ट्रिकलैंड पहले कैसे थे और अब उन्होंने किस तरीके से अपना एक पर्सोना बना लिया है। पहले की आप फोटो से अंदाज़ा ले सकते हैं कि शॉन स्ट्रिकलैंड पहले किस तरीके के थे और आज वो बिल्कुल अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर रहे हैं जैसा कि वो चाहते हैं। तो बात करते हैं उनके बचपन की, तो उसमें जो उनके पिताजी थे वो काफ़ी ज़्यादा एब्यूसिव नेचर के थे और उनके मम्मी को मारते थे और शॉन स्ट्रिकलैंड को खुद भी मारते थे बहुत ज़्यादा। तो इमेजिन करिए कि अगर आप सेकेंड या थर्ड क्लास के बच्चे हैं और आपके पिताजी पूरी रात आप लोगों को सोने नहीं दे रहे हैं, अपनी मम्मी को मार रहे हैं एंड यू आर कम्प्लीटली हेल्पलेस, तो आपको कैसा फील होगा। वही ट्रॉमा लेकर के वो आज जी रहे हैं, और उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि जब तक मैंने एमएमए ज्वाइन नहीं किया था मुझे यही नहीं पता था कि भाई खुश होना होता क्या है। तो क्योंकि ये सब घर में डोमेस्टिक वायलेंस वाला सीन था बहुत ज़्यादा, तो शॉन स्ट्रिकलैंड रात भर सो नहीं पाते थे, 3-3 4-4 बजे तक जगते थे। और जब वो स्कूल जाते थे तो उनकी टीचर्स उनकी पेरेंट्स से कंप्लेन करती थी कि शॉन तो अच्छा लड़का नहीं है, वो पूरे दिन क्लास में सो जाता है, और वो जो हेड डाउन करके आगे बेंच पे इंसान सोता है वो उनसे खींच लेती थी। तो वहाँ पर उनके स्कूल के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं होता था इस चक्कर में, इसलिए वो अपने पिताजी को अपने इस पूरे ट्रॉमा के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार मानते हैं। अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे, और इसी पॉइंट को ड्रिकस डुप्लेसिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी अभी मिक्स वाली, उसमें उठा दिया था और बोल दिया था कि तुम तो अपने पिताजी से पहले गए। ड्रिकस डुप्लेसिस ने इस पॉइंट को उठा दिया था कि यू वर अब्यूज्ड बाय योर फादर। तो उसको लेकर के शॉन स्टिकलैंड काफ़ी गुस्सा आ गए थे और उन्होंने बाद में इवन ये तक कह दिया था कि अगर ये फिर से मेरा ट्रॉमा वापस लाया तो आई विल स्टैब हिम। मतलब आप समझ सकते हो कि वो कितना ज़्यादा गुस्से में थे। बट हालांकि बाद में फिर उन्होंने आपस में बातचीत करके उस चीज़ को सॉल्व कर लिया और समझा दिया कि वो उनके लिए कितना ज़्यादा सीरियस मैटर है। तो अब वो भी स्क्वाश हो चुकी है और वो लोग काफ़ी अच्छे से आपस में बिहेव कर रहे हैं। इवन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो लोग एक दूसरे को कुछ भी कर्स वर्ड या कुछ भी नहीं बोल रहे थे, वो सिर्फ यही प्रॉमिस कर रहे थे कि हम जो फाइट करेंगे वो फैंस के लिए होगी। और यार आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आप इतना भयानक सपोर्ट शॉन स्टिकलैंड को, मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा भाई, इतनी ज़्यादा चीयरिंग, इतना सब कुछ, और उसमें भी एक फ़ैन इंट्रूड करके बीच में आ गया। बट यार इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग यार, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में भी मज़ा आती है। तो अब बात करते हैं इस फाइट में मेरे अकॉर्डिंग कौन जीत सकता है। डेफिनेटली शॉन स्ट्रिकलैंड एक अच्छा फाइटर है, पर ड्रिकस डुप्लेसिस एक ज़्यादा वेल राउंड फाइटर है मेरी नज़र में, क्योंकि ड्रिकस डुप्लेसिस के पास एक पावर एडवांटेज है, साथ में उसकी ग्रैपलिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। हाउएवर शॉन स्ट्रिकलैंड को जो सबसे ज़्यादा मदद करेगी वो उनका जो वियर्ड स्टैंड है, पीछे हट के जो वो आगे पुश करते हैं उसकी वजह से। और अगर साथ ही में बात करें तो ये जो फाइट होने वाली है ये 5 राउंड की फाइट होने वाली है। तो जो फाइट्स 5 राउंड की होती है ना, उसमें रेसलिंग अगर आपको आती है, जिनको ग्रैपलिंग आती है, तो वो चीज़ आपको फेवर करती है। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्राइक्स एक्सचेंज करते हो और आपको अगर डैमेज पड़ भी गया और अगर नहीं भी आपका मिस भी हो गई स्ट्राइक्स, तो आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी एक मतलब स्टेमिना पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेरिएट करने लगते हो। लेकिन अगर आपको ग्रैपलिंग आती है अच्छी, तो आप वो जो लेटर राउंड्स होते हैं ना उसमें आप टिके रह सकते हो, या तो आपकी बहुत ही एलीट स्ट्राइकिंग हो कि आप पूरे मैच में बचा करके रखो अपनी स्ट्राइकिंग, जैसा कि परेरा ने किया था आदेसान्या के खिलाफ। बिल्कुल
आखिरी तक उसने उस मैचअप को ले गया। उसे पता था कि एक पंच में काम हो जाएगा, तो उसने आखिर में पंच डिलीवर किया, पुश किया, एनर्जी दी और जीता। पर मेरे ख्याल से शॉन स्टिकलैंड के साथ ऐसा नहीं है। वो कोई वन पंच नॉकआउट वाले इंसान नहीं है, और ड्रिकस जैसा प्लेयर जो कि कांस्टेंट पुश भी करेगा और साथ में उनका मसल मास बहुत ही ज़्यादा हाई है शॉन स्टिकलैंड से। तो मेरे हिसाब से तो ड्रिकस ही जीतने वाला है और वो मिडल वेट चैंप बनेगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात हुई, एक रिपोर्टर ने पूछा कि अगर आप दोनों में से जो भी जीता तो क्या आप लाइट हैवीवेट में जाओगे। परेरा आगे ही बैठे थे सीट में उससे फाइट करने के लिए, तो शॉन स्टिकलैंड ने तो सीधे मना कर दिया। उसने यही बोला कि भाई मैं जब इसे हरा दूंगा तो परेरा तुम इसे हरा देना। लेकिन ड्रिकस ने बोला कि नहीं, हाँ मैं अगर जीता तो मैं डेफिनेटली 100% ऊपर जाऊंगा वेट क्लास में और जीतने की कोशिश करूंगा डबल चैम्प का स्टेटस। और साथ ही में इजराइल स्टाइल बेंडर अदेसानिया भी इस फाइट को क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने जो बोला था कि मैं 6-7 साल बाद वापस आऊँगा, मजाक में बोला था, सरकास्टिक, किसी को नहीं पता। पर अब उन्हें लग रहा है कि मुझे कमबैक करना पड़ेगा, जो भी रीज़न हो, पर अब वो भी आएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है मिडल वेट का सिनेरियो, क्योंकि साथ में रॉबर्ट विटेकर भी हैं जिन्हें डू प्लेसिस ने अभी हराया है। मतलब रॉबर्ट विटेकर की तो जो लॉस थी वो तो मतलब सबको हैरान करने वाली थी, क्योंकि रॉबर्ट विटेकर को ऐसा माना जाता था कि बस इजराइल अदेसानिया इस समय चैंपियन है मिडल वेट का, इसलिए सिर्फ आप रॉब को नहीं देख पा रहे हो चैंपियन के तौर पे। अदरवाइज रॉब इज अ हाईली स्किल्ड फाइटर। ऐसे किक्स हैं, ऐसे कॉम्बोज हैं, साथ में ग्रैपलिंग भी है। मतलब कोई वे नहीं था भाई कि ये ना होता चैंपियन। तो बस गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना, साथ में अपनी भी पिक्स बताना कि आपको क्या लगता है, ड्रिकस जीतेगा या शॉन। मन से तो लगता है कि हाँ भाई शॉन को जीतना चाहिए, पर यार स्किल वाइज ड्रिकस को बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।